है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की प्रवाह हमेशा हमेशा उतार की ओर ही चलता है। जल कभी भी ऊपर की ओर बहता नहीं। जल यदि ऊपर की ओर जाना चाहें तो सूर्य का आताप प्राप्त करके भास्प के रूप में परिणत होगा तो ऊपर की ओर जा सकता है, क्योंकि जल एक प्रकार से कण के रूप में रहता है जिसको आप बिंदु बोलते हैं, और जब वह बहता है तो उस समय दूसरे के साथ मिल करके वह अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। हमें इससे ज्ञात कर लेना चाहिए कि आज तक ऊर्ध्वगमन स्वरूप आत्मा का है वह न करके वह अधोगति की ओर जा रहा है, इसलिए ऊपर उठ नहीं सकता। ऊपर भी यदि उठता है तो भी दूसरे की सहायता से वह उठता है। यहाँ से लेकर के सर्वासिद्धि तक भी जाता है तो भी वहाँ पर शरीर के बिना वह नहीं जा सकता। कौन सा शरीर? तो जो 4-5 शरीर बताए ग्रंथों में, उसके सहायता से। बिना शरीर के यदि ऊपर जाने का से प्राप्त होता है किसी को भाग्य, तो वह केवल सिद्धत्व को होता है। आत्मा के पास ऊर्ध्वगमन करने का स्वभाव होते हुए भी शरीर के कारण उसको नीचे की ओर हमेशा हमेशा जाना पड़ता है। यानी देवगति में भी जाता है तो बहुत कम समय के लिए जाता है, और मनुष्य के लिए भी एक प्रकार से जाता है तो भी वह कम जाता है, किंतु तिर्यंश के लिए जाता है तो उसका कोई अंत नहीं रहता। अनंत काल तक भी निम्न कोटि के जन्म लेकर के वह अपना निर्वाह करता रहता है। तो जल के प्रवाह से हमें ज्ञात होता है कि नीचे जाने का यद्यपि स्वभाव नहीं है, किंतु यदि जल ऊपर जाना चाहे तो सूर्य प्रकाश का, धूप का, उष्णता तापमान का ये सहयोग मिलता है, वो बाष्प मन करके तो उड़ सकता है। तो आत्मा भी यदि ऊपर उड़ना चाहे, उठना चाहे, तो तप का ताप प्राप्त कर ले तो वह उसके कर्म सारे गल जाएंगे और वह आत्मा का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। फिर कोई भी उसको रोक नहीं सकता। आप लोग जो चाहो, आज तक तो यही चाहा, हमें तो शरीर चाहिए, क्योंकि पंचेंद्र के सुख तो बिना शरीर का प्राप्त नहीं होता। लेकिन अभी ज्ञात नहीं आप लोगों को, सुख तो वही है जो पंचेंद्र के सुख के ऊपर उठ जाता है। बहुत कम जीव इस प्रकार के कार्य से सहमत हो जाते हैं, और जो होते हैं तो वो यहाँ पर न रह करके ऊपर की ओर रवाना हो जाते हैं। इसलिए प्राय करके अच्छा कहने के लिए कहाँ चले गए? स्वर्गवास हो गया उनका। हाँ, भले ही वह पाप से नरक भी गया हो तो भी कहाँ चला गया? स्वर्गवासी हो गया हो। आप लोगों ने धरती के ऊपर
सब मिल करके उसको सबको स्वर्गवासी बनाना चाहते हैं, लेकिन आज तक मोक्षवासी बनाने का श्रेय आपको नहीं जाता। हाँ, ऐसे एक आध व्यक्ति को भेज तो दो, कम से कम हम उनको एक भेज दिया। हाँ, या तो आप तैयार हो जा, लेकिन बिना तपस्या के ये कार्य संभव नहीं। अभी तपस्वियों के कार्य के लिए हम मात्र जय जयकार तालियां बजा करके संतुष्ट हो जाते हैं। आगे अपने को भी एक बार एक कार्य देखना है करके, जो अपने स्वभाव को उपलब्ध कर सके। अहिंसा परमो धर्म की।